आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपकी कुंडली देखना बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा जो लोग डिनायल मोड पे रहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मेरा क्या मानना है कि अगर कोई भी इंसान बोल रहा है, अगर वो नॉलेजेबल है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, ऐसे नहीं कोई बोलता। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे कि कुछ नहीं होता, ये बेकार है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का। बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से गालियां दी जा रही है। काफी वीडियोस वायरल हुए, काफी कुछ हुए। मैं आपको कुछ चीजें आज बताऊंगा जान के आप हैरान हो जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी दुनिया की सबसे एक्यूरेट साइंस है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये तक बता देगा कि तुम किस समय पे कहां पे होगे, तुमने किस कलर की शर्ट या टी शर्ट पहनी है। सिंपल, ये इतनी एक्यूरेट साइंस है। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? सबसे पहले समझिए, सिंपल फिजिक्स, ये पी है, ठीक है, फिजिक्स प्लस मैथ्स, मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस ज्योग्राफी, ये इन तीनों को आप मिला दीजिए और प्लस एस्ट्रोनॉमी, यस एब्सोल्युटली, प्लस एस्ट्रोनॉमी इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। ये होती है एस्ट्रोलॉजी। भयानक भयानक, बहुत एक्यूरेट साइंस, इतनी एक्यूरेट साइंस। अब होता क्या है ना कि जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हो तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं कर सकते हम लोग दोस्तों। यस, बहुत बहुत दिमाग लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस के अंदर कैलकुलेशन, उसके अंदर कैलकुलेशन है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, ठीक है। और मैं ये देखता हूं कि बिना पढ़े आप कुछ भी बोल रहे हो, ये बहुत ही गलत है। ये आपकी अज्ञानता को दर्शाता है कि आपने पढ़ा नहीं किसी इतने बड़े विज्ञान, या मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, या बिना पढ़े जो टिप्पणियां कर रहे हो कितना सही है और कितना गलत है। हम इससे भ्रम तोड़ते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट कौन थे? हम सबको पता है ना, उन्होंने पूरे सोलर सिस्टम को ही बता दिया था। वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। ब्राह्मण एक एस्ट्रोलॉजर थे। ऋषि मुनि हमारे कौन होते थे? मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले तो मैं ये लेक्चर जो है मैं किसी को डेडिकेट करना चाहूंगा। मैं देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आजकल फर्जी बाबा बहुत आ रहे हैं, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। आप इनसे दूर रहें, फर्जी बाबाओं से दूर रहें। एस्ट्रोलॉजी क्या है पता है क्या है? वो आपसे कभी पैसे देगा ही नहीं। जो असली पंडित है वो आपको मिलेंगे नहीं, वो पता नहीं कहां बैठे। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे, जिनके पास असली ज्ञान है वो कहीं हिमालय पे बैठे हुए, उनको इन सबसे मतलब ही नहीं है। जो बहुत ही प्रचंड विद्वान है ना, वो आपके सामने कभी आएगा ही, वो शांति से अपने ध्यान साधना में विलीन होगा। और जिनके पास कुछ नहीं है वो आके आपको ज्ञान दे जाएंगे, वो पैसे बना जाएंगे। और ये बहुत गलत है। भगवान बुद्ध जो है वो पता है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तब उनको फिर भाई, अब देखिए हिंदुइज्म में कुछ और है, बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि तब उनको जाके रेवलेशन होता है, डिवाइन रेवलेशन हुआ। जैसे हिंदुइज्म में भगवान ब्रह्म ने स्वयं आए, उनको बताया कि बेटा तुमको जाके बताना है लोगों को, वो परेशान है, तुम बताओ, अगर तुम ही अपने हथियार डाल दोगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने यहाँ पे जो देखिए, मेरे दो, एक तो मेरे सचिन आत्रे जो मेरे दोस्त है, बहुत जबरदस्त दोस्त है, पीएचडी है उनकी एस्ट्रोलॉजी में। एक तो मैं, लेकिन जो दूसरी है यस शी इज अ लेडी, मैंने, वो प्रचंड विद्वान है, ठीक है, मतलब उन्होंने अपना नाम भी बताने से मना किया है, और शायद मालूम ही नहीं है कि वो ज्योतिष है, बट मैंने कहा कि मैं इस लेक्चर में आपका नाम लूंगा जरूर, ठीक है। तो एक तरीके से गुरु है वो, और वो इतनी विद्वान है, इतनी प्रचंड विद्वान है कि वो एग्जैक्ट बता देती है कि इंसान के इस समय क्या हुआ होगा। अब वो बता कैसे रही है? सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होती है। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट साइंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइंस है, और ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। हम बताएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप बोल सकते हो, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बोल रहा हूं हद फस कट, आज से 2000 साल पहले। अब वेस्टर्न ने उसका नाम चेंज कर दिया, तो क्या वो उसका नेचर चेंज हो जाएगा? मैं सिद्धांत अग्निहोत्री, अगर आप मुझे गब्बर बोलो उससे कोई फायदा नहीं, नेचर वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि पुराने जमानों में जो टर्मिनोलॉजीज थे वो डिफरेंट थे, आज के जमानों में नाम अलग हो गए हैं। बट हमको ये लगता है कि उस समय तो ये बोला जाता था, कोई भगवान का नाम दे दिया, कोई देवता का नाम दे दिया तो बेकार है वो सब। ऐसा नहीं है। आपका कण कण ब्रह्मांड है, और यही फंडामेंटल्स एस्ट्रोलॉजी का। आप पंच महाभूतों से बने हो जो कि पूरे यूनिवर्स में फैले हैं। साइंस के अगर कंटेक्स्ट में देखो तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस से आप बने हो। मोक्ष क्या है? मोक्ष यही तो है कि वही जो गैसेस है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, वो जाके उस यूनिवर्स में चले गए उसी रेशियो में, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है कि किसी भी, अगर कोई साइंस है तो पहले तो आप उसके बारे में पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद ही कोई टिप्पणी करें। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, या इसको मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई। अब ऐसे वेदर फोरकास्टिंग क्या है, वो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वेदर के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। अब मैं इसमें फर्जी पंडितों के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो आएंगे चैनल पे बैठेंगे ये कह देंगे, वो हो सकता है बहुत ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि देखिए प्रेडिक्शंस है, कभी सही होती है, पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती है। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे भी आप अपनी विल पावर से ग्रह नक्षत्रों के मूवमेंट को बदल सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी, मतलब वो सबसे सुप्रीम लेवल होता है जब आपके सारे चक्र जाग जाते हैं, हर एक सेल में बिग बैंग होता है, ठीक है। मीराबाई अंतर ध्यान हो गई थी, सॉलिड वाज कन्वर्टेड इनटू गैस, पूरा उनका कण कण जो है उन्होंने वापस दे दिया था। एवेंजर का लास्ट पार्ट वो जो देखा ना, उसमें भी लास्ट में क्या होता है, जो पूरा शरीर है वो कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हो। तो
पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे आपको अगर मानना है मानिए, नहीं मानना ना मानिए। ये एस्ट्रोलॉजी पे एक लेक्चर है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है और ये कितनी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि जो प्रचंड विद्वान है भाई, पहले के जमाने में आज भी बड़े बड़े लोग जो विद्वानों के पास जाते हैं, लेकिन बात यह है कि असली विद्वान आपको मिलेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो असली गुरु है ना, जिन गुरुओं की उपनिषद में बात हुई थी, वो गुरु आजकल मिलते नहीं है। वो एकदम कोने में बैठे और वो उन्हीं को ही चुनते हैं जो उसके लायक हो। मुझे लगता है शायद सही नहीं। जैसे मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आइए, बताइए, आप इतनी प्रचंड विद्वान हैं और आप कहीं बैठे हुए, आपको कोई नहीं जानता है, अपनी ज्ञान की वर्षा थोड़ा सा लोगों पे कर दीजिए, थोड़ा सा उनको बताइए, अवेयर करिए, वरना तो ऐसे लोग आएंगे पता नहीं सब कुछ उल्टा सीधा बना के चले जाएंगे। ये हमारी एंशिएंट साइंस है भाई, दिस इज नोन एज द एंशिएंट साइंस, एंशिएंट साइंस ऑफ इंडिया। पढ़िए, बहुत किताबें हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है इस ज्ञान को पकड़ना। यस, मैंने भी कोशिश की, मैंने भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं धीमे धीमे थोड़ा बहुत अब समझने लगा हूँ। तो मैं उसी थोड़ा बहुत पे मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए, बहुत ही बेसिक से हम शुरू करेंगे कि आखिरकार एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस होती कैसे, और फिर आप इसको कंपेयर करेंगे एस्ट्रोनॉमी की जो भी मॉडर्न साइंस ने कैलकुलेशन की है वो क्या है। अच्छा, इनको ज्ञान की देखिए, ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ मैं आपको ये भी बताता हूँ। जैसे आर्यभट्ट है भाई, वराहमिहिर है, पनिनी है, पतंजलि है, उन्होंने ये सब कैसे दे दिया। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जब यूरोप बच्चा था, अपनी चड्डियों में घूम रहा था, तो हमारे सब कैसे आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि वो ध्यान करते थे। और जैसा कि हमने बताया कि जब आप ध्यान करते हो तो आपकी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो जाती है, आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड, आपके कण कण में पूरा ब्रह्मांड, और वो ब्रह्मांड जो है वो आपको दिखने लगता है। भाई जब भागवत श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण श्री उनके आगे लगा, यानी कि मतलब सब सारी सिद्धियों को प्राप्त है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया तो कण कण में उनके बिग बैंग हुआ। जब आप मेडिटेशन की उस अवस्था में चले जाते, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, योगानंद परमहंसा थे, ठीक है, रमणा महर्षि थे, तो आपके कण कण में बिग बैंग होता है, यानी कि पूरी नॉलेज चली गई, एवरीथिंग यू अंडरस्टूड। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो आपके कण कण में ब्रह्मांड छुपा है। और जब आप मेडिटेट करते हो तो पहले की परंपरा में गुरुकुल में ध्यान सिखाया जाता था। सबसे पहले बच्चों को ध्यान ही सिखाया जाता था कि शांत रहो, ध्यान करो, तभी वहां से इतनी ज्यादा ज्ञान आता था। भाई कोई टेलीस्कोप नहीं था उस समय। कैसे? जब कॉपरनिकस बाद में, केपलर बाद में, हमारे 2000 साल पहले ही बोल दिया था कि सन के इर्द गिर्द सब घूम रहा है। एक्यूरेट मैथ, वो तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, वरना तो सब कुछ पता चल जाता। तो हम बात करते हैं अभी एस्ट्रोलॉजी को। अब देखो क्या होता है ना, इसमें एस्ट्रोलॉजी में मेन एस्ट्रोनॉमी आता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आता है। ये ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, हमारे प्लैनेट्स ही भगवान है, याद रखना।